एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस ट्यूटोरियल में हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में सीखेंगे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि इस सब्जेक्ट की स्टडी करने का उद्देश्य और आवश्यकता क्या है। उत्तर 3 प्रश्नों में छुपा हुआ है। क्या किसी के पास निर्माण पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन है? बी, क्या किसी के पास इतना समय है कि वह लंबे समय तक निर्माण पूरा होने की प्रतीक्षा कर सके? ग, क्या किसी के पास ऐसे संसाधन हैं जो निर्माण में उपयोग की जाने वाली चाहिए हुई सामग्री की किसी भी मात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं? यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो इस विषय का अध्ययन व्यर्थ है। लेकिन यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो प्रश्न उठता है, इस विषय के अध्ययन के लिए आवश्यक कारक कौन से हैं? ये इस विषय के अध्ययन की आवश्यकता वाले कारक हैं। सिविल इंजीनियरिंग के पेशे में शामिल कोई भी व्यक्ति इन कारकों के बारे में स्पष्ट रूप से सोच सकता है। जैसे कि धन की निर्धारित राशि, महंगा श्रम, कुशल और अकुशल, अच्छी निर्माण सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई, विशेष रूप से सीमेंट और स्टील ईंटों, लकड़ी की दिन प्रतिदिन बढ़ती लागत, बालू, बजरी आदि। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए इकोनॉमी भी एक एसेंशियल फैक्टर है। साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन का होना भी जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि कंस्ट्रक्शन और बचत के मानक को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन के मानक को सावधानी पूर्वक देखरेख और उचित स्पेसिफिकेशंस का चयन करके प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाना आवश्यक है। निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों की कुल मात्रा यदि पहले से ज्ञात हो तो अर्थव्यवस्था की योजना बनाने में मदद कर सकती है। यदि पहले ही पता चल जाए कि सीमेंट, बालू, बजरी, ईंट, स्टील, इमारती लकड़ी आदि की कितनी आवश्यकता है, तो निर्माण के दौरान सामग्री की अधिक खपत पर रोक लगाई जा सकती है और इस जांच से सामग्री के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। जरूरत के समय सामग्री की व्यवस्था करके भी भंडारण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाला एक कंप्यूटर आकलनकर्ता सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन का उपयोग करके दी गई ड्राइंग में मेजरमेंट से विभिन्न आइटम्स के मटेरियल्स की क्वांटिटीज की कैलकुलेशन कर सकता है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में विभिन्न आइटम्स की मात्रा निकालने के लिए यूनिट की आवश्यकता होती है, जिनकी अनुशंसा भारतीय मानक संस्थान ISI द्वारा की गई है। यानी आयतन के लिए घन मीटर, क्षेत्रफल के लिए वर्ग मीटर, लंबाई के लिए मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, तरल पदार्थ के लिए लीटर, वजन के लिए किलो या टन। उदाहरण के लिए नीम के लिए खुदाई की इकाई घन मीटर है। मिट्टी के काम की गणना लंबाई टाइम्स चौड़ाई टाइम्स गहराई = घन सामग्री के रूप में की जाती है। सामग्री को प्रत्येक आइटम के लिए निर्धारित दरों से गुणा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप आवश्यक सामग्री पर कुल व्यय का ज्ञान होता है और आमतौर पर इसे लागत का सार अब्स्ट्रक्ट ऑफ कॉस्ट के रूप में जाना जाता है। लागत के सार की गणना के लिए दरों को PW.D की दरों की अनुसूची पुस्तक में दिए गए दरों के अनुसार लागू किया जा सकता है। शुरुआती लोगों को आमतौर पर पुलों के एस्टिमेट्स से इमारतों के एस्टिमेट्स आसान लगेगा। ऐसा नहीं है कि पुलों के एस्टिमेट्स अधिक कठिन हैं, लेकिन अधिकांश लोग एक इमारत के कई हिस्सों से अधिक परिचित हैं, क्योंकि वे बिल्डिंग से अधिक जुड़े हुए हैं। संक्षेप में यह विषय कठिन नहीं है, यह केवल व्यावहारिक उपयोग के लिए मापन के सामान्य नियमों का एक प्रैक्टिकल उपयोग है। इसका एक अच्छा और उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित मात्रा में अभ्यास और ड्राइंग्स को जल्दी से पढ़ने की क्षमता की आवश्यकता होती है।